अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। मुझे दोस्तों ने एसएमएस किए हैं, कहा है कि सर सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान अफेयर कवर करा रहे हैं, तो हमें डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ाएं ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में। तो मैंने आज 40 एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, पहले मैंने टेस्ट दी है, उसके लिए आपको मैं सही गाइड करूंगा। तो आज मैं इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी के 10-10-10 एमसीक्यूज दूंगा डेली। डेली एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए 40 एमसीक्यूज दूंगा जो कि 2 मंथ में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखें। तो पहले हम सिलेबस को मैं आपको दिखाता हूं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो 40 एमसीक्यू 4 सब्जेक्ट्स के आज कवर भी करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें और लाइक और कमेंट करें आपको मतलब कि पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आप देखो सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट का सिलेबस। देखो सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट का सिलेबस और सब्जेक्ट। ठीक है, सिलेबस और सब्जेक्ट में आप देखो इस्लामिक स्टडी नंबर 1 पे आता है, और हिंदू या गैर मुस्लिम सिविक्स, एथिक्स इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम 20 मार्क्स। देखो इस्लामिक स्टडी के 20 एमसीक्यूज हैं टोटल। ठीक है, तो बिलीफ्स एंड अ पिलर ऑफ इस्लाम ये देखेंगे। उसके बाद लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये आसान है बिल्कुल। इस्लामिक स्टडी खिलाफत जो खिलफाए राशिदून के बारे में हम देखेंगे। कंटेम्पररी इशू ये देखो करंट अफेयर का टॉपिक है, रिलेटेड है। और फॉर नॉन मुस्लिम एथिक्स एंड सिविक्स एजुकेशन ये अलग सब्जेक्ट है। गैर मुसलमान जो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में या सीएसएस में अप्लाई करते हैं। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है वो है उर्दू, 20 मार्क्स का। ये देखो उर्दू में ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टोनियम, सिनोनियम, पैराग्राफ, अंडरस्टैंड। तीसरे नंबर पर आता है, जल्दी जल्दी में हम कवर करें, टाइम ज्यादा हो जाएगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं ये 50 मार्क्स है। अगर आपने 50 मार्क्स इंग्लिश में ले ली तो बाकी टेस्ट हो गई बस। तो सिनोनियम, एटोनियम ये मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर में उन्होंने क्या क्या पूछा है, टेंस पूछा है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, सेंटेंस करेक्शन, बस इससे ज्यादा ग्रामर नहीं आएगी। ठीक है, कंप्रिहेंशन, पैसेज और प्रीपोजिशन यूजेज ये भी आप मैं अभी पढ़ाता हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि ग्रामर रूल ठीक है या नहीं है। चौथे नंबर पर आता है एबिलिटीज, 60 मार्क्स है। अगर आपने इंग्लिश और जनरल एबिलिटी कर ली तो बाकी सब्जेक्ट में आपके 0 मार्क्स से होंगे, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बेसिक अर्थमेटिक का मतलब होता है बेसिक मैथ, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, माइनस, प्लस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, ये सब इस चैनल पर ये सब कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाए चेक करें। ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सिंपल कोटेशन, शेप्स, एरिया, वॉल्यूम, एंगल्स, और ये भी आता है जनरल एबिलिटी में, एनालिटिकल और मेंटल एबिलिटी। आप देखते जाएं, ये सिलेबस है। 5वें नंबर पर जनरल नॉलेज से आता है 50 एमसीक्यूज। एवरीडे साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेसिस ये हम करते हैं अभी। एनवायरमेंटल साइंस से पूछा जाता है। इनोवेशन जो कि अभी न्यू इजाद हुई है किसी भी चीज की, एआई की, चैट जीपीटी की, ये न्यू इन्वेंशन है। इसके प्रोस एंड कॉन पूछ सकते हैं। प्रोस और कॉन का मतलब होता है बेनिफिट एंड नुकसानात, डिस्कवरीज। देखो, तो उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू करंट अफेयर ये मैं आपको करवाऊंगा आज ही। ऑर्गेनाइज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में बनी हुई है, पूरी दुनिया में बनी हुई है। यूएनओ इनका काम क्या है, ओआईसी, एससीओ, एसएआरसी, सार्क, ईटीसी। ठीक है, और लेटेस्ट न्यूज, ग्लोबल इशू ये आपको पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर में मैं करवाऊंगा, बस आपको नोट करना है, नोट करके याद करना है। पाकिस्तान अफेयर की ये मैंने पूरी हिस्ट्री दे दी है, इस चैनल पर जाएं, देखें, पढ़े हैं सारे लेक्चर।
सारी हिस्ट्री पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से लेकर 1947 तक इसने कहा है एमसीक्यूज एमपीटी के स्क्रीनिंग टेस्ट में आएंगे। मोहम्मद बिन कासिम से तो मैंने पढ़ाया है, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, जाके प्लेलिस्ट में देखें। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सईद अहमद खान, इनसे ये सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, देखो पाकिस्तान अफेयर में जब क्वेश्चन आता है रिटन एग्जाम में, तो भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही एरिया आप कवर करें। ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर फुल कंप्लीट सॉल्व करना सिखाऊंगा कल से। तो ये जियोग्राफी आती है पाकिस्तान की, रिसोर्सेज आते हैं, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिपीटेड है, मैंने क्वेश्चन पेपर साले निकाले हैं। कल से मैं उसको क्या करूंगा, कवर करूंगा। उसके बाद आता है टोटल मार्क्स होती है इसकी 20, 20, 50, 60, 50। तो ये सब्जेक्ट हैं इस्लामिक स्टडी, उर्दू, इंग्लिश, जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज। तो ऊपर मैंने इनके बारे में डिटेल में बता दिया। अभी हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को कि हम इन सब्जेक्ट्स को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, किस तरह से पूरा करना है। 2 मंथ में इन सिलेबस को कवर करना है। डेली एक वीडियो होगा, 40 एमसीक्यूज होंगे, 2 मंथ में ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, मजा आएगा, मजेदार है, नोट डाउन करते जाएं। तो ये हैं 40 और 4 सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज, फ्रीक्वेंटली एंड हाई क्वालिटी एमसीक्यूज। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मतलब कि बार बार पूछे जाने वाले, और यही इसी एरिया से ये सवाल पूछे जाते हैं। हम बाकी हिस्ट्री और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जिसकी वजह से फेल होते हैं। उन्होंने हमें सिलेबस में क्राइटेरिया हर चीज क्लियर बताई हुई है कि यहां से यहां तक पढ़ें, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में जिस एरिया से पूछा जाता है वो एरिया हम कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले डे 1 आज का पहला लेक्चर है 40 एमसीक्यूज इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ में, ये पहले मंथ में हम कंप्लीट करेंगे इन सब्जेक्ट्स को। जब ये मंथ पूरा हो जाएगा फिर फर्स्ट डेट से हम एबिलिटी, जनरल साइंस और मैथमेटिक, वो जो 2, 3, 4 सब्जेक्ट और बचे आप देख सकते हैं जो सिलेबस में थे, उसको नेक्स्ट मंथ में पूरा करेंगे। तो आसानी होगी, मैंने एक प्लान बनाया है, ठीक है। तो आज का पहला दिन नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाता है। तो ये ही चीजें नीचे डिस्कस की गई है। नंबर 1 एमसीक्यूज है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ मेटिक्यूलस। अब देखो मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस का मतलब है बहुत ज्यादा एहतियात करने वाला, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने वाला बंदा। आई एम मेटिक्यूलस, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सिनोनियम कोई भी नहीं है, इसके लिए बी टिक करेंगे। तो ये बी आंसर इसका राइट है, ये ख्याल करना है। ये इस तरह से सवाल ट्रिकी पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है इंग्लिश में चूज अ करेक्ट सेंटेंस। देखो सेंटेंस पूछे जाते हैं, ग्रामर पूछी जाती है। अब ये इंग्लिश का लेक्चर कलेक्टिव नाउन, इस चैनल पर सारे नाउन मैंने पढ़ाए हैं, किन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो भी पढ़ाया हुआ है, जाएं प्लेलिस्ट में चेक करें। देखो अभी टीम एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसके लिए टीम आर प्लेइंग वेल, टीम इज प्लेइंग वेल, टीम एम प्लेइंग वेल, हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, ये द टीम इज प्लेइंग वेल। ये सेंटेंस राइट है क्योंकि टीम कलेक्टिव नाउन है और ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज उठाता है, आर नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है एंटोनिम ऑफ करेजेस। अब ये 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के डेली आप सॉल्व करेंगे तो समझे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में जरूर 100% पास हो जाएंगे। जी वैसे तो आप पढ़ते नहीं, अगर ये 10 10 10
डेली कंप्लीट करेंगे तो 40 एमसीक्यूज अगर आप अपने जहन में डेली बिठा लें, मैं अच्छे तरीके से डिटेल में और समझाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, जैसे कि फिट हो जाए, याद हो जाए, याद करवाऊंगा। देखो, करेजिस मतलब कि हिम्मत देना, हिम्मत बढ़ाना, और किसी को हिम्मत देना, किसी को डराना। तो एटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, अपोजिट मतलब के फेयर। करेज हिम्मत दिलाऊं मैं आपको, फेयर डराऊं मैं आपको, तो इसका अपोजिट वर्ड करेज का फेयर होगा, ठीक है। एटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, फिल इन द प्रीपोजिशन। शी इज प्रोफिशंट इन इंग्लिश। अब देखो, प्रोफिशंट एक वर्ड है, ये प्रीपोजिशन उठाता है हमेशा अपने साथ, सेंटेंस कैसा भी हो इसके साथ इन लगेगी। बस ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। फिक्स्ड कुछ वर्ड होते हैं वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं, वो फिक्स्ड होती है। बस ये प्रीपोजिशन इसके साथ फिक्स्ड है। आप कोई भी सेंटेंस बनाएं, इसमें इन ही लगेगी। देखो, शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, आई एम प्रोफिशिएंट इन टीचिंग। मैं पढ़ाने में क्या हूं, माहिर हूं। अब देखो, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है माहिर, माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है, स्किलफुल होता है, इसकी मीनिंग ये है, ठीक है। आगे चलो, प्रोफिशिएंट इन लगेगा, ठीक है। तो 5वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, आइडेंटिफाई द एरर। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इस तरह से ही पूछे जाते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर मिसिंग। अब इनके साथ एमसीक्यू हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? सबसे पहले आपको इस तरह के सेंटेंस आए तो आपको सबसे पहले नाउन और सब्जेक्ट को चेक करना है। सबसे पहले वन लिखा हुआ है, वन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगी, ठीक है। ये मैं आपको दो एमसीक्यूज और बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखो यहां पर कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट मिसिंग है, ठीक है। और दूसरा होता है अलोंग विथ, अलोंग विथ। अब ये भी अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, इज। देखो, सेंटेंस लिखा हुआ है, द बुक अलोंग विद द पेन ऑन द टेबल। अब यहां पर इज लगेगा, द बुक अलोंग विथ द पेन इज ऑन द टेबल, आर नहीं लगेगा, ठीक है। तो अलोंग विथ हो, यहां एज वेल एज हो, यहां टुगेदर विथ हो, ये तीन लफ्ज मैं आपको यहां पर लिख कर दिखाता हूं। 2 मिनट देखो, ये देखो, ये क्या हो गया? अलोंग विथ, वन ऑफ द, और दूसरा होगा एज वेल एज, एज वेल एज सेंटेंस में हो, और बाद में सलीम एज वेल एज फरहान इज इन द ग्राउंड। तो ये दोनों हो गए लेकिन इज लगेगा, दो है लेकिन इज लगेगा, ठीक है। उसके बाद टुगेदर, टुगेदर विथ अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो वो भी सिंगुलर इज लेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, बस मैंने आपको एक वर्ड के साथ 3 वर्ड और बता दिए। तो करेक्ट आंसर इज था, ठीक है। तो उसके बाद एमसीक्यूज आता है, सिनोनियम ऑफ बिनोवेलेंट। बिनोवेलेंट का सिनोनियम क्या होता है? काइंड। बिनोवेलेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा प्यारा, रहमदिल, फरिश्तों की तरह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनोवेलेंट, ठीक है। तो ये लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये काइंड था, बिल्कुल ठीक है। तो द बुक अलोंग विथ द पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है। ये सेम, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद आता है 8वें नंबर पर एमसीक्यूज, एटोनियम ऑफ एक्सपेंड। अब दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यूज मैंने आपको कराए थे। दिल्ली सल्तनत में बादशाह क्या करता है? अपनी हुकूमत को बढ़ाता है, सल्तनत को बढ़ाता है, बड़ा कब्जा करता है।
उसकी एरिया बढ़ाता जाता है। तो उस सल्तनत को जब कोई बादशाह बढ़ाता जाता है, छोटी होती है, बढ़ती जाती है, एरिया कवर करता जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंड। बादशाह क्या कर रहा है, अपनी सल्तनत को एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो बढ़ाने का अटोनियम अपोजिट वर्ड क्या होगा, रिड्यूस, घटना, घटा रहा है तो रिड्यूस होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है करंट स्पेल लिखें ओकेजन की। अब ओकेजन की करंट स्पेल, ये एमसीक्यूज एमपीटी में आते हैं। ओ के जिन, ओकेजन। अब देखो ओकेजन की स्पेल ओ डबल सी होगी, फिर ए होगा, फिर SION होगा, डबल एस नहीं होगी। तो ओकेजन की ये स्पेलिंग राइट है, ये स्पेलिंग का ख्याल रखें आप। ठीक है, 10 से नंबर बनाता है। मैंने तो ये एक एमसीक्यू दिया है, ऐसे आपसे कोई भी लफ्ज पूछा जाता है, उसकी स्पेलिंग आपको ठीक करनी होगी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कि कम करना, किसी भी चीज को कम करना, दर्द कम करना या कुछ भी कम करना, तो उसको हम एलिविएट कहते हैं। अब देखो एलिवेट का रिड्यूस होगा, इसका भी रिड्यूस होगा क्या, सिनोनियम या करेक्ट मीनिंग इसकी क्या होगी, ये होगी रिड्यूस, दर्द कम करना। ठीक है, पेन, पेन का मतलब होता है दर्द कम करना। ठीक है, एलिविएट पेन या रिड्यूस पेन। अभी हमने ये इंग्लिश कंप्लीट कर ली। अभी देखो पाकिस्तान अफेयर में हिस्ट्री से एमसीक्यूज आते हैं, वो हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दी है। मोहम्मद बिन कासिम से दिल्ली सल्तनत, सारी बादशाह, ये आप चैनल में जाएं तो सब कुछ पढ़ा है आपके लिए बच्चों। उसके बाद प्लस में जियोग्राफी पूछी जाती है। जियोग्राफी का मतलब ये पाकिस्तान का मैप है, तो इस मैप में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का ये मैप है, बॉर्डर की एरिया आपको ये देखनी होती है कितनी है, और पाकिस्तान के इस नक्शे में पाकिस्तान के अंदर क्या क्या मौजूद है, एग्रीकल्चर पार्ट कितना है, और आबादी कितनी है, किस तरह से है, पहाड़ कितने हैं, और दरियाए कितने हैं, समंदर कहाँ से टच होता है, ये ज्योग्राफी में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशंस, कौन से इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पर पाकिस्तान अफेयर से जो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में एमसीक्यूज आता है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, यहां से शुरू होती है हिस्ट्री। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन या सिकंदर मिर्जा। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब थे जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब थे गवर्नर जनरल। एमसीक्यूज आए तो कायदे आज़म थे। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है विच लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। अब देखो एरिया पूछी जाती है, ये ज्योग्राफी में आता है, ये ज्योग्राफी का एमसीक्यूज है। तो देखो चांगाई बलोचिस्तान में ये इलाका है, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की एरिया में। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज यहाँ पर ऐसे टिक करना है। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, अगर आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट उसी में से ही आती है, कोई मुश्किल बात नहीं। जो सीरियस कैंडिडेट है वो तो ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट चुटकी में कर लेगा। देखो शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुई थी, ये आपको पता होगा, ये हमने कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है, डिटेल में भी पढ़ाई है, रिटन एग्जाम के लिए, एमपीटी के लिए अलग भी पढ़ाई है। अब देखो साइंड बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, इजी है। उसके बाद 4th नंबर पर एमसीक्यूज आता है, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। ये हरनी की तरह होता है, इसके सिंग बड़े होते हैं, ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। ठीक है, हिरन की तरह होता है, डियर की तरह। 5 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज सिकंदर मिर्जा। अब ये प्रेसिडेंट है, वो गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का? पहला गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब। ये है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा, क्योंकि 1956 में बना। ठीक है, 6 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, विच रिवर इज कॉल्ड द नील ऑफ पाकिस्तान।
नील ऑफ पाकिस्तान रिवर किसको कहा जाता है? ये इंडस रिवर को कहा जाता है। इंडस रिवर तो आप सबको पता है, सिंधु दरिया, इंडस रिवर, सिंधु दरिया, इंडस रिवर, सिंधु दरिया को ही इंडस रिवर कहा जाता है। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949, 1949 में ये पास किया गया था, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखो, मैंने कंप्लीट रिटर्न की बात की और एमसीक्यूज की बात की, ये वहां पर मैंने 10 बार तो पढ़ा है इस चैनल पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन। अब सिटी ऑफ गार्डन पाकिस्तान में, देखो पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं ना, बाहर नहीं जाएंगे, तो सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर को कहा जाता है। सिटी ऑफ गार्डन है, अच्छा देखेंगे। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर इज 2909 किलोमीटर। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। मैंने देखा ये पाकिस्तान का मैप है, ये इंडिया है, तो ये जो बॉर्डर है इनका मिलता है यहाँ से, इस साइड से, मेरे पीछे इंडिया है, तो ये 2909 किलोमीटर का ये बॉर्डर बना हुआ है, ये लकीर बनी हुई है बीच में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10 नंबर पर एमसीक्यूज, हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। अब जो ये हम गाते हैं, पाक से जमीन का निजाम, ये किसने बनाया था? ये हफीज जलंधरी ने इसके लिरिक्स बनाए थे। ये राइट एमसीक्यूज है। उसके बाद आता है, अब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये करंट अफेयर होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। अब देखो करंट अफेयर को शुरू करते हैं यहाँ से। नंबर 1 पर करंट अफेयर में एमसीक्यूज आता है, हु इज द करेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखो मैंने कितनी मेहनत की है 40 एमसीक्यूज याद करने में, तो ये डेली 40 एमसीक्यूज आप याद करेंगे तो मुझे आप बताएं किस तरह से आप फेल होंगे। कौन है जो आपको फेल करे? चैलेंज करते हैं हम उनको जो फेल करेंगे। हमें कुछ भी नहीं है भाई, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 2024 के करंट अफेयर, 25 के करंट अफेयर चल रहे हैं अभी। देखो शहबाज शरीफ आपको पता है अभी करंट है। उसके बाद करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ है, आप देख सकते हैं, घूमता फिरता है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच कंट्री वॉन द आईसीसी मेंस क्रिकेट। अब वुमेन क्रिकेट भी चल रही है आईसीसी, और मेन भी चल रही है, तो इसके लिए मेन यहाँ पर मेन में पूछा गया है वर्ल्ड कप बाय ट्रिविया। करंट अफेयर में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो कौन ने, किसने वर्ल्ड कप ये जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया ने मेंस में जीता था, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर एमसीक्यू, पाकिस्तान रिसेंटली साइन द मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट डील विद द विच कंट्री। अब देखो पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या किया है, साइन किया है मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट डील की है सऊदी अरेबिया से। तो सऊदी अरेबिया ट्रिक करना करंट अफेयर में, ये अभी न्यूज साइन हुई है। रिसेंटली का मतलब होता है ताजा ताजा, अभी न्यू। तो इसकी थोड़ी डिटेल आपको मैं बताऊं, ये एग्रीमेंट क्या है, तभी आपको पता चले। ये जो मल्टी डॉलर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की है, इसमें हमें क्या फायदा है बताऊं। ये इन्वेस्टमेंट है एनर्जी क्या, बिजली, सोलर प्लांट, और ये जो अभी चल रहा है इशू बिजली का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब के रोड, सड़कें, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इनमें मल्टी डॉलर इन्वेस्टमेंट हुई है। मतलब के इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब के पाकिस्तान तरक्की करेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी, और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। अभी आपको ये एमसीक्यू याद हो गया होगा। मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट सऊदी और पाकिस्तान कर रहे हैं, इसमें एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट भी हैं। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में क्या आता है, हमारी फसल उगेगी, सब्जियां, जो भी हम खाते पीते हैं, राइस, शुगर, व्हीट, ये सारी चीजें जो भी हम खाते पीते हैं,
जो हमारा फसल होता है पाकिस्तान में, जिस भी चीज़ का फसल होता है, चाहे वो सब्जियां हो, फ्रूट हो, मैंगो, कुछ भी, डेट, खजी, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट इसमें होगी मिलजुल के, बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव है। अभी देखो चौथे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, विच पाकिस्तानी वुमेन वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशिया गेम। एशिया में जो भी गेम्स खेली जाती है, हॉकी खेली जाती है, क्रिकेट खेली जाती है, वॉलीबॉल खेली जाती है, बहुत सारी ऐसी गेम हैं जो एशिया में खेली जाती है, पूरे एशिया में। एशिया में क्या क्या आता है? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अ, अफगानिस्तान, जो ये सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे, और उसके बाद श्रीलंका, भूटान, ये सब, चाइना, मंगोलिया, ये सारे क्या है, रशिया, ये एशिया में आते हैं। देखो इतने बड़े बड़े कंट्रीज, शायद एशिया में सऊदी अरबिया भी आता है, यूके, यूए, इराक, ईरान, ये सब क्या है ना, ये सारे एशिया में आते हैं। इनमें जो भी गेम्स खेली जाती है वो सारी ये करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, इन सारे मुल्कों से सवाल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओमान, ये सारे एशिया में आते हैं। तो कोई भी नहीं था पाकिस्तान में वुमेन जिसने नॉन, यहाँ पर आपको टिक करना है, ये इस तरह सवाल पूछा गया है, मैं क्या करूं। तो ये करंट अफेयर में सवाल आए तो इसको नॉन करना। कोई भी गोल्ड मेडल वो किसी भी वुमेन ने नहीं जीता, किसी भी मैच में, किसी भी गेम में, करंट अफेयर में। आगे जीत सकती है, पहले जीता होगा हिस्ट्री में। और 5वें नंबर पर एमसीक्यू आता है करंट अफेयर का, द रिसेंट, अभी अभी ताजा ताजा, रिको डिग एग्रीमेंट रिलेटेड टू गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग। अब गोल्ड और कॉपर माइनिंग डिग को एग्रीमेंट साइन हुआ है। मतलब कि ये क्या होगा, ये एमसीक्यूज में आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। गोल्ड कॉपर माइनिंग होगी बलूचिस्तान में, रिको डिग जिस एरिया है बलूचिस्तान का, रिको डिग एरिया है बलूचिस्तान का, इसमें मौजूद यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड और कॉपर रिजर्व किया गया है, रिजर्व्स मौजूद हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है एमसीक्यूज के बारे में कि बलूचिस्तान में रिको डिग एरिया में बहुत सारा दुनिया का सबसे बड़ा सोना मिला है और यहाँ पर अभी माइनिंग शुरू होगी। तो रिको डिग एग्रीमेंट पाकिस्तान और फॉरेन कंपनीज के बीच में ये हुआ है, एमसीक्यूज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, के दरमियान एक माइनिंग प्रोजेक्ट डील हुई है, बिलियन ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा पाकिस्तान को, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी मजबूत होगी और तरक्की होगी और आगे बढ़ेगा हमारा पाकिस्तान। आगे चलते हैं, 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, डेवलपमेंट होगी, विच कंट्री होस्टेड द COP 28। अब ये भी एमसीक्यूज आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं जब डिटेल में बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये UAE दुबई। ठीक है, UAE दुबई, यूनाइटेड एमिरेट, अरब एमिरेट इसको कहा जाता है, मतलब सऊदी अरबिया। तो ये किस कंट्रीज में होस्ट किया जा रहा है? ये सऊदी अरबिया में कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ये कॉन्फ्रेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस होती थी, ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इश्यूज को एड्रेस, मतलब कि उसको खिताब और उसके ऊपर बातचीत, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत करेंगे और एड्रेस करेंगे कि होती क्या है। यहाँ पर वर्ल्ड लीडर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करना। रिन्यूएबल का मतलब है जो भी न्यू इजाद हो रही है बिजली तैयार करने की, सोलर, इन्वेंटर, ये जो प्रोजेक्ट न्यू शुरू हुए हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी तैयार करने की बात होती है। वहां पर कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के लीडर, हर एक कंट्री का लीडर वहां पर इकट्ठा होता है और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए बातचीत होती है, कमिटमेंट की करते हैं, सारे मुल्क मिलकर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू ऐसा था, बड़ी बात नहीं है, अभी आपको एमसीक्यू याद हो गया होगा। 7वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, पाकिस्तान फर्स्ट, ये करंट अफेयर है, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चेड इन 2024, नेम उसका क्या था?
आई क्यूब कमर विथ चेना असिस्टेंट। चेना की मदद से पाकिस्तान ने आई क्यूब कमर सैटेलाइट लॉन्च की है। करंट अफेयर में 2024 में स्पेस में एक सैटेलाइट भेजी है। अब मैं आपको यहाँ पर समझा, पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च आई क्यूब कमर विद असिस्टेंट चेना। चेना की मदद से पाकिस्तान ने पहली सैटेलाइट आसमान पर भेजी है, ठीक है, स्पेस पर भेजी है, स्पेस स्पेस। तो आगे चलते हैं, चौथे नंबर पर, 8वें नंबर पर एमसीक्यूज आता है। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2024। करंट अफेयर 25 में भी यही है जो 24 में थे, सेम एमसीक्यूज है, सेम बातें चल रही है। अभी 25 से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, 24 में 25 में ये चलता आ रहा है। 5 साल तक एक प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है, तो इसके लिए ये 5 साल तक करंट अफेयर ही हो गया। अभी देखो, काजी फैज ईसा ये क्या है, करंट चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। उसके बाद आते हैं, ये हाई कोर्ट होती है ना जो, वो वहां पर होता है, जो कि सबसे बड़ी कोर्ट होती है पाकिस्तान की, जो कि इस्लामाबाद में है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट डोनर टू पाकिस्तान 2024, 25, 26 तक भी यही चलेगी, आई थिंक सो। ये देखो, ये सबसे ज्यादा डोनर का मतलब होता है चंदा देने वाला, इन्वेस्ट करने वाला, पैसा देने वाला, चाइना, ठीक है। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है करंट अफेयर में, द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फोकस ऑन अफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, सोलर एनर्जी, क्लीन वाटर। अब देखो, ग्रीन लफ्ज आ जाएगा, ज्यादातर स्टूडेंट अफोरेस्टेशन को क्लिक करेंगे, क्योंकि अफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलात लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी करना अपने कंट्री को। लेकिन ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर और अफोरेस्टेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। पेड़ पौधे लगाना और फसल करना, फसल में हम खाने पीने वाली चीजें आती है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं, और उससे हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करते हैं पेड़ पौधों से। फसल से एग्रीकल्चर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीनरी ये एग्रीकल्चर के हिसाब से एमसीक्यूज होगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मतलब कि पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है, शुरुआत करनी है, तो वो ये शुरुआत किससे करेंगे, ये एग्रीकल्चर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज है करंट अफेयर में। अभी हम चौथे नंबर पर चौथा सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यूज पढ़ेंगे, वो है इस्लामिक स्टडी के बेसिक कुरान हदीस में से पूछेंगे सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी सूरा आर इन द होली कुरान। 114 कुरान पाक में सूरत मौजूद है, सूरा। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच प्रेयर इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स। जब सोलर या ल्यूनर या सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होती है, उस वक्त हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं उसके लिए। सलाते कसूफ, सलाते कसूफ ये नमाज है, ठीक है, जो कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, द फर्स्ट रिवील्ड वर्सेस ऑफ कुरान फ्रॉम सूरत। कौन सी सूरत की पहली आयत नाजिल हुई थी पहले। देखो, सूरत थी अल अलक, आयत थी 1-5, ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर सीक्यूज, विच एंजल विल ब्लो द ट्रम्पेट ऑन कयामत, डे ऑफ जजमेंट बोल सकते हैं कयामत को। ट्रम्पेट का मतलब है ये फूक मारेगा, कयामत आएगी। वो कौन सा एंजल है, फरिश्ता है, वो है इसराफील, जो कयामत के दिन फूक मारेगा तो तबाही आएगी। बिलो द ट्रम्पेट, फूक मारेगा। 5वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, द बैटल ऑफ बदर
was fought in which हिजरी ईयर? 2 हिजरी को ये क्या हुआ था? जंग बदर हुई थी। अब जंग बदर, जंगे ओहद, जंगे जो भी इस्लामिक में 4-5 जंग हुई है वो आप याद कर लें। यहाँ पर आपको ये मैं आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, 4 जंगें हुई थी, वो आप याद रखें, वो जरूर एमसीक्यूज आता था। 6 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज नोन एज उम्मे मसाकिन? गरीबों की माँ। गरीबों की माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी वाइफ थी, उसका नाम क्या था? इसका नाम था ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी आता है, ये तो मैंने टिक किया था, ये आया भी था। 7 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, द लार्जेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज सूरह अल बकरा, 286 वर्सेस आयात पर मुश्तमिल है। ठीक है, उसके बाद आता है 8वें नंबर पर एमसीक्यूज, हज इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एवरी मुस्लिम हु इज। अब हज किन लोगों पर फर्ज है, ये पूछा गया है, किन मुसलमानों पर हज फर्ज किया गया है? एक तो फिजिकल फिट होना चाहिए और दूसरा फाइनेंशियल एबल होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए, मतलब कि पैसा होना चाहिए और फिजिकल बॉडी अभी और सेहत भी सही होनी चाहिए। तो बोथ ए एंड बी इज राइट, यहाँ पर आपको बोथ टिक करना है, बोथ में सी है तो सी को टिक करना है। यहाँ पर ये गौर करें, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। 9th नंबर पर एमसीक्यूज आता है, द फर्स्ट मुस्लिम कैलिफ वाज। अब खुलफाए राशिदीन शुरू हुई थी, खुलफाए राशिदीन का पहला कैलिफ कौन था? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पहले क्या थे? कैलिफ थे। तो 10 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच सूरा इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ कुरान? सूरह रहमान। सूरह रहमान कुरान पाक की ब्यूटी कहा जाता है, ये एमसीक्यूज आप याद रखें। थैंक यू, उम्मीद है आपको ये वीडियो जबरदस्त लगा होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। लव यू, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।